That's my news wrap. लेट्स स्पाइक न्यूज रैप में अब सुनते हैं दिन भर की अहम खबरें सिर्फ 10 मिनट में ही। सबसे पहले सुर्खियां। कर्नाटक में 3 जून को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे डीके शिव कुमार। कांग्रेस ने समारोह को सादगीपूर्ण रखने का किया फैसला। नीट, सीयूईटी, सीबीएसई विवाद पर विपक्ष हुआ हमलावर। परीक्षा व्यवस्था पर केंद्र सरकार को घेरा। और यूपी में बिजली का झटका, जून के बिल में वसूला जाएगा 10% फ्यूल सरचार्ज। अब खबरें विस्तार से। कर्नाटक कांग्रेस में लंबे समय से चले आ रहे सत्ता संघर्ष के बाद उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार 3 जून को बेंगलुरु में लोक भवन के ग्लास हाउस में मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। दिल्ली में कांग्रेस हाईकमान की बैठक में यह निर्णय किया गया। कांग्रेस ने इस बार शपथ ग्रहण समारोह सादा रखने का फैसला किया है ताकि आम लोगों को कोई असुविधा न हो। कर्नाटक कांग्रेस के महासचिव जीसी चंद्रशेखर ने कार्यकर्ताओं और समर्थकों से अपील की है कि वे बेंगलुरु आने के बजाय अपनी शुभकामनाएं और आशीर्वाद भेजें। शिव कुमार बाद में विभिन्न जिलों में जाकर कार्यकर्ताओं और जनता से मुलाकात करेंगे। ये बदलाव सिद्धारमैया के इस्तीफे के बाद आया है, जिसके बाद दिल्ली में हुई गहन चर्चाओं के बाद शिव कुमार को मुख्यमंत्री बनाया जा रहा है। इस शपथ ग्रहण से कर्नाटक कांग्रेस में नई शुरुआत होने की उम्मीद है। हालांकि नई कैबिनेट में संतुलन बनाना और आंतरिक गुटबाजी सुलझाना शिव कुमार के सामने बड़ी चुनौती रहेगी। ಈಗ 3ನೇ ತಾರೀಕು ಪ್ರಮಾಣ ವಚನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ತೀರ್ಮಾನ ಆಗಿದೆ. ತಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಇವತ್ತೊಂದು ದಿವಸ ಇವತ್ತು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಕೊಡುಗೆ ಪೆಟ್ರೋಲು ಡೀಸೆಲ್ಲು ಜಾಸ್ತಿಯಾಗಿ ತುಂಬ ದುಬಾರಿಯಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಜನಗಳಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆಯಿಂದ ಸುಮಾರು ಒಂದು 10-15 ಸಾವಿರ ಬಸ್ಗಳನ್ನ ಬುಕ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ಎಲ್ಲ ಒಂದೊಂದು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟಿಂದ ಇಲ್ಲಿಂದೆಲ್ಲ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಇದರಲ್ಲಿ ಇತ್ತು. ಆದರೆ ಅದು ಮಾಡೋದು ಬೇಡ ಅನ್ನೋ ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕೆ, ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ತಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಇವತ್ತು ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಇದೆ ಇವತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರು ಸಿಟಿ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಅನ್ನೋದು ತಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆ ಆಗಬಾರ್ದು, ಜನಗಳಿಗೆ ಇದು ನಾವು ತಗೊಳ್ಳೋವಂಥ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತೊಂದರೆ ಆಗಬಾರ್ದು, ಆಡಂಬರದಿಂದ ಕೂಡಿರಬಾರ್ದು। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर शिक्षा व्यवस्था को बर्बाद करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि सरकार विश्व गुरु बनने का दावा तो करती है, लेकिन देश में एक भी परीक्षा ठीक से नहीं करा पा रही। राहुल गांधी का ये हमला आज सीयूईटी यूजी परीक्षा में कुछ केंद्रों पर तकनीकी गड़बड़ी के कारण देरी होने के बाद आया। एक्स पर उन्होंने लिखा कि नीट, सीबीएसई, एसएससी और आज सीयूईटी 4 परीक्षाएं, 1 करोड़ छात्र, फिर भी परीक्षा ईमानदारी से नहीं हो सकी। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि इन लगातार गड़बड़ियों से छात्रों का भविष्य खतरे में पड़ रहा है और मोदी सरकार की शिक्षा नीति पूरी तरह नाकाम साबित हो रही है। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि सरकार पेपर लीक रोकने के लिए गंभीर नहीं दिख रही है और वो इस समस्या को ठीक से संभाल नहीं पा रही। उन्होंने परीक्षा प्रणाली में लगातार हो रही गड़बड़ियों पर भी सवाल उठाए। देश की शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता की कमी है और छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। कल हमारे देश की सरकार ने ऐलान किया है कि अब नीट के पेपर को लीक होने से बचाने के लिए एयरफोर्स के जहाज से उसको ट्रांसपोर्ट करेंगे, एयरफोर्स के बुलेट प्रूफ ट्रकों से उसको ट्रांसपोर्ट करेंगे। मजाक बना रखा है, हमें बेवकूफ समझ रखा है। पूरी दुनिया में इतने बड़े बड़े पेपर होते हैं, कहीं सुना है कि एयरफोर्स से उनको ट्रांसपोर्ट किया जाता है? कहीं सुना है इस किस्म की नौटंकी? केवल और केवल इस सरकार को नौटंकी करनी आती है, ये दिखाने के लिए कि हमने कितना बड़ा स्टेप ले लिया, वो ये कर रहे हैं। उनका सिस्टम को ठीक करने का कोई इरादा नहीं है। अगर कोई अच्छी नीयत वाली सरकार होती, वो देखती भी लीकेज कहां से हो रही है और उसको प्लग करती। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि यदि अब नीट के प्रश्न पत्र एयरफोर्स के विमानों से भेजने की जरूरत पड़ रही है और प्रधानमंत्री खुद इसकी निगरानी करेंगे, तो ये सवाल उठता है कि पहले ऐसा क्यों नहीं किया गया। श्रीनेत ने तंज कसते हुए कहा कि सरकार के मंत्री आखिर क्या कर रहे हैं और क्या उनकी भूमिका सिर्फ तमाशा देखने तक सीमित रह गई है। एयरफोर्स के जहाजों में भरकर अब नीट के पेपर जाएंगे, तो ये जो छकड़ा भर मंत्री बनाए हुए हैं भारत सरकार में, इनका क्या काम है? झुंझुना बजाना दिन भर। और अब बताया जा रहा है प्रधानमंत्री खुद एग्जाम मॉनिटर करेंगे। तो भाई पिछली 6 बार क्यों नहीं कर लिया जब पेपर लीक हुए थे? इन लोगों ने सरकार नहीं चला रहे हैं, ये सर्कस चला रहे हैं।
और पूरे देश को तमाशा बनाकर रख दिया है। जो सरकार एक पेपर नहीं करा पा रही है, उसका क्या नैतिक अधिकार है अपने पद पर बने रहने का? इन लोगों ने देश को तमाशा बनाकर रख दिया है। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा कि बार बार पेपर लीक की घटनाएं सामने आ रही हैं, लेकिन इन्हें रोकने के लिए प्रभावी कदम नहीं उठाए जा रहे हैं। 2024 के बाद 2026 में भी पेपर लीक का मामला सामने आया है, जो परीक्षा प्रणाली की सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े करता है। पवन खेड़ा ने प्रधानमंत्री से जवाबदेही तय करने और इस मुद्दे पर स्पष्ट रुख अपनाने की मांग की। साथ ही उन्होंने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की भूमिका पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि छात्रों के भविष्य से जुड़े इस मामले में जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। प्रधानमंत्री जब कांड हो जाता है उसके बाद ही क्यों नजर रखना शुरू करते हैं? आप देखिए, पहलगाम हुआ, उसके बाद प्रधानमंत्री ने बोला भी सिंदूर की चिंता है, पहले नहीं थी। पहले होती तो कांड ही नहीं होता। अब पेपर लीक लगातार हो रहे हैं, ऐसा नहीं कि पहली बार हुआ, 25 में 24 में हुआ, तब भी प्रधानमंत्री ने निगरानी नहीं रखी, फिर वापस हो गया 26 में, कहते साहब अब निगरानी रख रहे हैं। तो अब जब भी कोई पेपर लीक होगा तो क्या प्रधानमंत्री इस्तीफा देंगे, जिम्मेदारी लेंगे? क्योंकि धर्मेंद्र प्रधान की तो कोई जिम्मेदारी अब बन नहीं रही। अब अगली बार पेपर लीक होगा, क्योंकि आप पेपर्स अब सुना है कि एयरफोर्स को यूज करने वाले हैं, तो क्या रक्षा मंत्री का इस्तीफा मांगे? एक मजाक बना रखा है। आज की जवाबदेही किसकी है? जो बीता हुआ कल है उसकी जवाबदेही तो नेहरू जी की है। आज की किसकी है बताइए? कल का। इस बीच नीट यूजी पेपर लीक विवाद के बाद 21 जून को होने वाली रीटेस्ट परीक्षा को लेकर संसदीय समिति ने सरकार को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि मेडिकल कॉलेजों में दाखिले की काउंसलिंग और सीट मैट्रिक्स पर इसका कोई असर नहीं पड़ना चाहिए। समिति ने कहा कि पूरी प्रवेश प्रक्रिया तय समय पर ही पूरी की जाए। इस मामले पर उच्च शिक्षा सचिव विनीत जोशी के नेतृत्व में शिक्षा मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों ने संसदीय समिति के समक्ष ये जानकारी दी। आज हिंदी पत्रकारिता दिवस है। 1826 में पंडित जुगल किशोर शुक्ला ने इसी तारीख से भारत का पहला हिंदी समाचार पत्र उदंत मार्तंड प्रकाशित किया था। इसके जरिए शुरू हुई हिंदी पत्रकारिता ने स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और जन जागरण का काम किया। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस अवसर पर सभी पत्रकारों को हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पर कहा कि डिजिटल और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस दौर में भी हिंदी पत्रकारिता को सत्य, निष्पक्षता और विश्वसनीयता जैसे मूल सिद्धांतों को बनाए रखना चाहिए। उन्होंने विश्वास जताया कि हिंदी पत्रकारिता लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में आम जनता को सही दिशा दिखाती रहेगी। इस मौके पर याद आते हैं भारत के प्रखर पत्रकार, लेखक और मानवाधिकार कार्यकर्ता कुलदीप नैयर, जो अपनी बेबाक और निष्पक्ष पत्रकारिता के लिए जाने जाते रहे। नेहरू से लेकर मोदी दौर तक के गवाह रहे नैयर ने बियॉन्ड द लाइन्स जैसी प्रसिद्ध किताब लिखकर भारत पाकिस्तान संबंधों को सुधारने के लिए हमेशा प्रयास किए। पत्रकारिता के मूल्यों से कभी समझौता नहीं करने वाले कुलदीप नैयर आज भी नए पत्रकारों के लिए एक महान प्रेरणापुंज हैं। आइए सुने उनकी आवाज। पत्रकार, जब मैं रिपोर्टर था वही सबसे अच्छा लगा, क्योंकि मैं देख सकता था कि एक रिपोर्ट लिखी, ये तब की बात कर रहा हूँ, और या कॉलम लिखा तो उसका असर देखा लोगों पे। अब ये लोगों का कहना है, बल्कि मिसेस गांधी ने भी कहा, ये इंदिरा गांधी के खिलाफ मैंने काफ़ी लिखना शुरू किया, क्योंकि एक डिक्टेटोरियल उनका एटीट्यूड हो रहा था। और स्टेट्समैन की बात है वो, है हाँ। फिर उसके बाद उन्होंने इमरजेंसी लगाई। तो बाद में मिसेस गांधी ने कहा किसी से कि ये सब कसूर इस आदमी का है, ये जो कॉलम लिखा, और ये मुझे बहुत तंग किया, और मेरी जो शासन है या मेरा काम करने का वो सब इसका जो इसकी टीका टिप्पणी से मुझे बहुत तंग आया और लोगों पे बहुत असर पड़ा। तो न्यूज रैप में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information.